अस्सलाम वालेकुम। सिग्नेचर रिव्यू सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद रमीज़ भट्टी। आज हम जिस प्रोजेक्ट का रिव्यू करने आए हैं वो है गुलशन मेमार में समामा शॉपिंग मॉल एंड रेजिडेंसी। आज मिलते हैं इनके डायरेक्टर हुमायूं सलीम से और पूछते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। आइए चले और उनसे बात करते हैं। क्या हमारे है? पास ये 3 फ्लोर्स पे अप्रॉक्सीमेटली 260 प्लस शॉप्स हैं ओके और सही है। और हमें सिर्फ अबाउट 2 महीने हुए हैं मार्केट ओपन करके, सही है। और 95% ऑक्यूपेंसी पे जो है 95% ऑक्यूपेंसी मॉल जो है माशाल्लाह ऑपरेट कर रहे लगे हुए हैं। हैं। बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। ये जब बच्चों के पास एंटरटेनमेंट उनको पता होता है कि भाई समामा में एंटरटेनमेंट है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे बोलेंगे पेरेंट्स को नहीं शॉपिंग करनी है वहीं से करनी है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेमार की बहुत बड़ी मार्केट भी है। मेमार में इस तरह का कोई दूसरा एंटरटेनमेंट स्पॉट है भी। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंटरटेनमेंट स्पॉट व्हिच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। तो हुमायूं भाई अब हम आपके आ गए हैं रेजिडेंशियल टावर में, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। हमने यहाँ पर 2 कैटेगरीज रखी हैं। ओके, एक है 2 बेड लाउंज 2 बेड और लॉन्च। दूसरी है 3 बेड लाउंज। ओके, ये यूजुअली यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उसमें आपके पास सर्विस बैल्कनी की फैसिलिटी नहीं होती है, ओके। वो हमने अपनी बिल्डिंग में इंट्रोड्यूस कराई है। सर्विस बैल्कनी क्या होती है? सर्विस बैल्कनी वो जहाँ पर क्या कहते हैं आप सारी गंद को ओके, जमा कर सकते हैं। ओके, ओके, सही है। लोग यहाँ पर स्टोर देते हैं या सर्विस बैल्कनी देते हैं। ओके। हमने कुछ स्क्वायर फुटेज थोड़ा सा बढ़ाकर हमने सर्विस बैल्कनी भी दी है और साथ क्या कहते हैं स्टोर भी दिए, ओके, ताकि जो रहने के लिए आया एक फैमिली के लिए, जो एक स्मॉल साइज फैमिली होती है उसके लिए एकोमोडेशन पीसफुल हो, उसको ये ना महसूस हो रहने के बाद कि यार ये जगह कम है। ओके, ठीक है, तो वो हमने उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक थोड़ा सा एक स्टेप अप लिया है कि ताकि अपार्टमेंट में ये 2 बेसिक चीज़ें हर रहने वाले को, Okay. यानी कि हर रहने वाले को जो हाउस कीपर होता है, यानी कि मतलब मोस्टली वाइफ होती हैं, इन डेप्थ आपने हाँ, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। थिंकिंग प्रोसेस के साथ जो हाँ। है अपना आर्किटेक्चरल डिजाइन जिस किया है। तरह कमर्शियल में 2 लिफ्ट से एनर्जाइज है बिल्डिंग, इसी तरह रेजिडेंशियल भी जो है वो 2 लिफ्ट्स हैं उसमें, ओके, सही है। और 2 टावर्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। साइज ऑफ द अपार्टमेंट क्या है? साइज ऑफ द अपार्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली ये समझ लें कोई एक 900 स्क्वायर फुट है और एक तकरीबन कोई 1150-1200। ओके, 900 1150 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, एक सवाल जो हम सबसे पूछते हैं वो ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ अप्रूवल्स के बड़े मसले मसाइल होते हैं, Where does समामा stand on समामा approvals? कहीं पे भी कोई भी चीज़ अगर करती है तो उसकी 110% अटेम्प्ट यही होती है कि जो भी काम हो वो ऑफिशियल हो ओके, और अप्रूवल्स के साथ हो। ओके, जो अभी आपने कमर्शियल नीचे विजिट किया है, इस प्रोजेक्ट की भी हमने पार्ट कंप्लीशन लेके पोजीशन दी है। ओके, ये प्रोजेक्ट भी पार्शियली कंप्लीटेड है सही है। और इसकी हमने कंप्लीशन SBCA से एक्वायर की है और उसके बाद ही क्या कहते हैं दुकानों को हमने पोजीशन दी है। ओके, ये अब जब क्या कहते हैं ये अपार्टमेंट इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे तो इसकी जो रिमेनिंग पार्ट कंप्लीशन होगी वो हम SBCA से एक्वायर। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि बड़ा डिफरेंट है, नीचे आपका फुल ऑक्यूपेंसी है, आवाम है, एंड कंज्यूमर नीचे जो है वो शॉपिंग करने आ रहा है, ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, बड़ा हेवी आपका लेबर भी मैं देख रहा हूँ, तो हाउ डू यू कंट्रोल ऑल दिस? यही तो समामा का करिश्मा है कि आप दोनों चीज़ों को एक ही वक्त पे एक ही प्रोजेक्ट में करके दिखाएं। ओके, सही है। नीचे अभी आप घूम रहे थे, फिनिशिंग हो चुकी थी, दुकानदार बैठे हुए थे, उनका काम चल रहा था। अब हमारे पास हम अकेले ज़मीन इस प्लॉट पे कारोबार नहीं कर रहे, हमारे साथ मज़ीद 250 लोग हैं जो इस प्लॉट पे बैठ के हमारे साथ कारोबार कर रहे हैं। सेफ्टी के जितने सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे फॉलो हो रहे हैं। सेफ्टी के मेजर्स हमने लिए हुए। ओके, दिस पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द कमर्शियल साइड। ओके, ये जब आप ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, जब बिल्डिंग में लोग रहना शुरू हो जाएंगे, तब भी कमर्शियल से रेजिडेंशियल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग का कोई लिंक नहीं है। ओके, ये वंडरफुल। तो अभी भी जिस तरह अभी पहले से प्लानिंग में ही है कि दोनों को इंडिविजुअल रखना है, तो अभी जो काम चल रहा है वो इंडिविजुअल लोकेशन से चल रहा है, इंडिविजुअल रूट से चल रहा है, तो उसमें कोई इशू नहीं। ओके, वंडरफुल। अब हम आते हैं प्राइस पॉइंट के ऊपर। हाउ मच डज एन अपार्टमेंट कॉस्ट इन समामा शॉपिंग मॉल एंड रेजिडेंसी राइट नाउ? मतलब मैं कितने पैसे दूं और मुझे अपार्टमेंट ले सकता अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट 2 बेड लाउंज, जी, दैट इज अबाउट 8 मिलियन, क्योंकि कहीं पे कोई कॉर्नर होता है, कोई ओके, वेस्ट ओपन होता है। तो हम 8 मिलियन स्टार्टिंग प्राइस बात कर रहे हैं? 8 मिलियन स्टार्टिंग प्राइस है ठीक है। आपकी 2 बेड की, और अबाउट समझ लें
1.3 मिलियन जो है वो 3 बेड लाउंज की। मतलब 1,30,00,000 का आपका 3 बेड है और 80 लाख रुपए से आपसे 2 बेड स्टार्ट हो रहा है। कितने साल का पेमेंट प्लान है ये आपका? पेमेंट प्लान तो है बाय एंड ऑफ 2027 हमने उसको कंप्लीट करना है, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद है कि बाय एंड ऑफ 2026 जो है हम अनाउंस कर देंगे पोजेशन और आए और लोग रहें। वंडरफुल। अच्छा, ये हमने रैम की जो हाइट रखी है वो हाइट रखने की मेन वजह ही ये थी कि हम जो हमारा सब स्टेशन है हमारे प्रोजेक्ट को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड Okay. करेगा वो हम ले गए हैं अपनी फर्स्ट पार्किंग में। फर्स्ट पार्किंग का मतलब ये हो गया है कि वो जा रहा है वे अबव द हाइट ऑफ ग्राउंड लेवल। अच्छा, सही है, तो okay. उसको ले जाने के लिए हमें एक ट्रक रिक्वायर्ड होगा जो क्या कहते हैं ट्रैवल करेगा, तो ऊपर में से हाँ, एक ऊपर वो लेके जाएगा। ऊपर ओके ट्रैवल करेगा। ओके और उसको ट्रैवल करने के लिए एक सर्टेन हाइट रिक्वायर्ड है। उस हाइट को मेंटेन करना था हमने कोई 11-12 फीट्स पे। ओके सही है, तो वो तो हमने मेंटेन करी, लेकिन उसकी वजह से हमें आगे यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ऐसा आर्किटेक्ट बताता रहा कि जी आप यहाँ पे भी स्लैब डाल दें और ये जगह को कवर कर लें। तो उन्होंने नहीं जी, अब एक दिखने वाली चीज़ बनी है, लोग आके उसको देखेंगे कि यार इस तरह का भी रैम्प बन सकता है और इस तरह की भी पार्किंग की एंट्रेंस हो सकती है। क्योंकि जब हाइट बढ़ती है रैम्प की तो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रैंडनेस, कोई भी चीज़ की जब आप हाइट बढ़ाते हैं तो उसकी ग्रैंडनेस में वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एनहांसमेंट हो जाती है। देता है। तो उस मकसद से क्या कहते हैं इसकी हाइट बढ़ाई गई है। तो भाई अब बताइए कि व्हाट इज दिस? अच्छा, ये बेसिकली एक हमने यहाँ के जो लोकल चेयरमैनशिप है, टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है, उसके टीएमसी के चेयरमैन हैं यहाँ के सुराब कोट के लाला रहीम। ओके सही है, उन्होंने हमसे एक अपनी दोस्ती यारी में रिक्वेस्ट की थी कि किसी तरह आप इस एरिया को, जिस तरह आपने बिल्डिंग को इंट्रोड्यूस किया है और एक मेमार को तोहफा दिया है, इस रोड को भी किसी तरह आप ओन करें और ओन करके इसका कोई ना कोई बेहतर तरीके कार निकालें और Okay. इसको बेहतर बनाएं। सही है। सही है, तो उसमें हमारे साथ कुछ और बिल्डर्स भी इसमें इन्वॉल्व हुए ओके और हमने एक ये पूरा रोड जो है फ्रॉम गेट नंबर 2 ओके जिस पे एक राउंड अबाउट बना है जिसका नाम अब समामा चौक के नाम से ओके हमने इस्टेब्लिश करा है। तो ये वहाँ से लेके एक बंगाली मोड़ आगे क्या कहते हैं टर्न आता है, वो Okay. बड़ा पॉपुलर टर्न है गुलशन मेमार का, वहाँ तक हमने इस पूरी रोड को ओन किया है। और इसमें जो कर्व स्टोन्स हैं, पेवर्स हैं, यू टर्न्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो सारी हमने इन समझो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने CSR एक्टिविटी की है बेसिकली के साथ यहाँ पे की है। ओके सही है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल, मैंने एक चीज नोट की है, वो मैं थोड़ा सा सबको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आपने बीच में पार्किंग लॉट बनाया है, जी, इसकी एंट्री और एग्जिट बड़ा आपने टेक्निकल बनाया है, मतलब बड़ा सोच के बनाए गए। मतलब इसके पीछे क्या बेसिकली जवाब मकसद ये कौन है था, इसके पीछे? बेसिकली मकसद ये था कि एक इन्वायरमेंट ऐसी दी जाए लोगों को आके शॉपिंग करने की कि उनको पता चले कि यार कोई दिमाग के साथ, कोई सोच के साथ क्या कहते हैं चीज़ करी जा रही है। ऐसे ही नहीं है कि बस है यार ठीक है करते जा रहे हैं। ये पार्किंग दोनों तरफ, कोई भी कमर्शियल को अगर आपने चलाना है तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पार्किंग हो। तो यहाँ से बाइक इन होगी, यहाँ से बाइक से होंगी, यहाँ से बाइक आउट, और यहाँ पे सारी पूरी पार्किंग, ये बाइक बाइक की पार्किंग है और ये गाड़ी दोनों की साइड पे गाड़ियों की पार्किंग है। वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरिएबल टाइम। आपने वक्त निकाला हमारे लिए, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, शॉप्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इंशाल्लाह हम फिर आएंगे और आपके नए प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह आपको तकलीफ देंगे और पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने क्या कहते हैं हमारे प्रोजेक्ट को कवर किया। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैनल ऑफ योर्स। इंशाल्लाह आई होप दिस इज गोइंग टू बी अ बिग स्टोरी। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।